हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राजन कुमार सर और मैं इस चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो देखते हैं कि इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कार्य और मजदूरी, यानी वर्क एंड वेजेस। तो कि मजदूरी दो तरह से बांटी जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे राम और श्याम, यदि यहाँ पे राम 5 के एफिशिएंसी से काम करे जबकि श्याम 2 की एफिशिएंसी से काम करे, और यहाँ पे मान लीजिए कि राम भी 10 दिन काम कर रहा है जबकि श्याम भी 10 दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो मजदूरी बांटी जाएगी इसके एफिशिएंसी के आधार पर बांटी जाएगी। क्योंकि ये 50 काम करेगा एक दिन में तो ये 20 काम करेगा। यदि एफिशिएंसी की ना बात करके अगर हम वर्क पे बात करें कि ये 5 के हिसाब से ही काम करे लेकिन ये 2 के हिसाब से काम करे, लेकिन ये 5 दिन काम करे, ये 5 दिन काम करे जबकि ये 10 दिन काम करे, तो इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे हम वर्क के आधार पर मजदूरी को बांटेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ ये 5 दिन काम कर रहा है जबकि ये 10 दिन काम कर रहा है, तो ये 2 के हिसाब से काम कर रहा है जबकि ये 5 के हिसाब से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम पे बांटेंगे कितना दिन कौन काम कर रहा है। इसके आधार पर एक आइए आप क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन ये है कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपये लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं तो बी का हिस्सा उसमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो हम करेंगे क्या कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, जबकि बी उसी काम को कर रहा है 5 दिन में। तो दोनों की एक काम मान लेते हैं, यानी 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30। तो ये 6 5 30 जबकि ये 5 6 30, यानी ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 5 है जबकि बी की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 6 है। और 5 और 6 दोनों मिलकर कितना हो गया, 11 यूनिट कितना रुपए कमा रहे हैं, 220 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 11 दूनी 22 यानी 20 रुपये। तो बी का पूछा है तो बी से यहाँ गुना कर देंगे, 20 छक्का 120 रुपये, यानी बी की कितना मजदूरी हो गया, 120 रुपये। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि ए बी तथा सी किसी काम को 6, 8 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करते हुए वे इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल 1350 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। इसमें हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। यानी ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, और सी की बात करें तो सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो ये तीनों का एक काम मान लेते हैं, यानी 8, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो ये हो गया 6 चौका 24 जबकि 8वीं का 24 जबकि ये हो गया 12 दूनी 24। यानी ए बी सी और की एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो कितना हो गया आपका, 4, 3 और 2, और टोटल कमाते हैं कितना, ये 1350 रुपये। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट कितना, 1350 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 9 का 9 और 9 5 45, 150 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 150 रुपये। तो हमें बात करना है कि ए का कितना हिस्सा होगा, 150 यानी 55 यानी 600 रुपये, जबकि बी की बात करें तो बी 150 यानी 55 यानी 450 रुपये। यदि सी की बात करें तो 150 यानी गुना 300 रुपये। तो ए का हिस्सा होगा इसमें 600 रुपये, जबकि बी का हिस्सा होगा 450 और जबकि सी का हिस्सा होगा आपका 300 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए बी व सी किसी काम को 550 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं तो सी की मजदूरी बताएं। यानी कह रहा है कि ए प्लस बी जो है 550 रुपये में ए बी सी किसी काम को 550 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11, यानी टोटल काम अगर 11 है
तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 7, बचा हुआ काम यानी 11 में से 7 घट गया तो कितना बचा 4। तो जो 4 जो काम करेगा कौन करेगा सी। तो यहाँ पे हम मजदूरी के आधार पर पैसा को बांटेंगे। तो हम करेंगे क्या कि ए प्लस बी 7 काम कर रहे हैं तो सी क्या हो कितना काम कर रहा है 4। तो हम करेंगे यहाँ कि 7 और 4 कितना होगा 11 यूनिट कितना रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 550 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 50 रुपये। तो यदि ए प्लस बी की बात करें तो 535 यानी 350 रुपये, जबकि सी की बात करें तो 200 रुपये। ये आपका सी का हिस्सा और ए प्लस बी का हिस्सा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तथा शेष काम को सी 2 दिनों में पूरा करता है। यदि इस काम के लिए 6000 रुपये मिलते हैं तो ज्ञात करें कि ए बी तथा सी का प्रतिदिन आय कितना होगा। ए जो है वो 10 दिन में काम कर दो, जबकि बी 15 दिन में। दोनों की बात करें तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30। तो 10 दिन आई 30, जबकि 15 दिन 30। ए 5 दिन काम कर रहा है, बी भी 5 दिन काम कर रहा है। और सी जो है बचे हुए काम को 2 दिन में पूरा कर ले रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3। तो 5 के हिसाब से 5 दिन 3 के हिसाब से काम करे तो कितना दिन हो 15 दिन का काम ये हो गया आपका 15। और बी की बात करें तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2। 5 दिन 2 के हिसाब से काम करे तो कितना काम हो गया 10। टोटल काम है 30, 15 और 10 25 काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है 5। अब 5 जो काम है कौन करेगा सी, कितना दिन में 2 दिन में। तो इसमें हम मजदूरी को हम कार्य पर ही बांटेंगे, यहाँ एफिशिएंसी पे नहीं। तो यहाँ करेंगे क्या कि 15, 10 और 5। तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 1 5। कह रहा है आगे कि यदि इस काम के लिए 6000 रुपये मिलते हैं तो इसका अनुपात 3:2:1 यानी 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 यूनिट 6000, तो 1 यूनिट 1000। 1000 यहाँ से गुना कर दें 1000 से कितना हो गया 3000, जबकि यहाँ पे 2000, जबकि यहाँ पे 1000। यानी ए का हिस्सा 3000 हुआ तो बी का हिस्सा हो गया आपका 2000, जबकि सी का हिस्सा हो गया आपका 1000। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या है, यानी हमें सी का पूछा हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है ए और बी ने किसी कार्य को 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टोटल कार्य मान लेंगे, यानी 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 24। तो 8 का 24, जबकि ये 12 दूनी 24। आगे कह रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया है। तो तब ठेके की धनराशि में सी का क्या हिस्सा होगा। कह रहा है कि सी का सहायता लिए और ये काम को 4 दिन में सी की सहायता से पूरा कर दिए। यानी अगर ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं तो ए भी 4 दिन काम किया, बी भी 4 दिन और सी भी 4 दिन। तो यदि ए 4 दिन काम किया होगा 3 के हिसाब से तो कितना काम कर दिया होगा 12। अगर बी की बात करें तो कितना काम कर दिया होगा 8। तो काम बचा हुआ कितना 24, और यहाँ 12 और 8 20 काम हो गया। तो कितना 4 काम कौन किया होगा सी।
तो यहाँ पे हम जो वेजेज बांटेंगे यानी जो मजदूरी बांटेंगे वहाँ कार्य के आधार पर ही बांटेंगे। तो 4 3 12, 4 दूनी की 8 और 4 एकम 4, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट 4,500 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि 1 यूनिट की बात करें तो 42 6 5 30 यानी 750 रुपये। तो यदि ए की बात करें कि हिस्सा का तो 750 गुना 3, बी की बात करें तो 750 गुना 2, अगर सी की बात करें तो 750। तो ये हो गया आपका 750, जबकि ये हो गया आपका कितना 1500, और आपका यहाँ पे हो गया 7.5 1500 यानी 2250 रुपये। आपका एक हिस्सा हो गया 2250 रुपये। इसी क्वेश्चन को यदि हम शॉर्ट मेथड में बनाने की कोशिश करें तो करेंगे क्या कि ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में, और ए प्लस बी तो काम करते हैं लेकिन सी अगर इसमें काम कर दे तो ये काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तीनों का एलसीएम कितना हो गया 8 12 और 4 का एलसीएम 24। तो ये हो गया आपका 8 का 24, ये हो गया 12 दूनी 24, जबकि ये हो गया 4 6 24। तो यहाँ एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गया, जबकि बी की कितना हो गया 2। ये तीनों का 6 है तो ए का 3 बी का 2 तो सी का कितना होगा 1। तो अपना 3 2 5 और 1 6 होगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितना होगा 1। यानी अगर हम मजदूरी की बात करते हैं तीनों को जोड़ देंगे 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट हो गया आपका कितना 4,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यानी 750 रुपये। तो सी का हिस्सा पूछा है तो सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 1, तो इसका 7.5 से गुना कर देंगे कितना हो गया 750 रुपये आपका सी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में, वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपये है तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि बताएं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी 24 दिन में। तो हम करेंगे क्या कि काम मान लेंगे, यानी 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 48। तो 16 3 48 और 24 दूनी 48। ये कह रहा है कि सी की सहायता तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं, यानी ए बी और सी। ए भी 6 दिन काम करे, बी भी 6 दिन काम करे, सी भी 6 दिन काम करे, तभी 6 दिन में काम समाप्त हुआ होगा। तो करते क्या है कि ये अगर 6 दिन काम किया होगा, एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 के हिसाब से तो कितना काम कर दिया होगा 18। जबकि बी की बात करें तो बी कितना काम किया होगा 2 के हिसाब से 12। टोटल वर्क है 48, टोटल वर्क है 48। और यहाँ पे अगर काम 18 और 12 30 हो गया तो बचा हुआ काम कितना है 18। 8 में 0 गया 8, 4 में 3 गया 18 काम बचा हुआ, वो कौन करेगा सी, 6 दिनों में किया हो। तो यहाँ पे मजदूरी बोल रहा है कि काम के अनुपात में बांटना है, तो करेंगे क्या कि 18 और 12 और 18 को काट देंगे, यानी 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 यूनिट कितना रुपये कह रहा है 400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे 8 5 40 यानी 50 रुपये। तो इसमें ए का हिस्सा हो गया आपका 50 या 150, जबकि बी का हिस्सा हो गया आपका 200 रुपये, जबकि सी का हिस्सा हो गया आपका 150 रुपये। ये हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन को यदि हम शॉर्ट मेथड से बनाना चाहें तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी 24 दिन में, कह रहा है कि ए बी सी और तीनों मिल जाएं तो इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिल जाए तो इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक हम काम मान लेते हैं 16 24 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 48। तो ये 16 3 48, जबकि 24 दिन 48, जबकि ये आपका हो गया 6 8 48। तो ए की एफिशिएंसी की बात करें तो हो गया आपका 3, जबकि बी की एफिशिएंसी हो गया 2। तीनों की एफिशिएंसी 8 है, ए का 3 है, बी का 2 है, तो सी का कितना होगा 3 2 5 और 3 8, यानी सी का 3। तो ए बी सी 3 2 3,
ये रेशियो आ गया। तो हम करेंगे क्या कि तीनों का मजदूरी कितना हो गया, 3 दूनी 5 और 3 8 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 400। तो 1 यूनिट 8 पचे 40 में 50 रुपये। ये 3 सी का हो गया आपका 150, जबकि बी का हो गया 100 और सी का हो गया आपका 150। ए बी सी अलग अलग इस प्रकार हम बांट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए तथा बी किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपये मिलते हैं। ए का बी से 150 रुपये अधिक मिलता है। जब वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा जब वे ए और बी अलग अलग काम को पूरा करते हैं तो बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात करें कि दोनों को साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी हम वर्क या वेजेज या एफिशिएंसी की बात करें तो कह रहा है ए से ए का जो बी का अगर x है तो इसका x प्लस 150, यानी ए का जो हिस्सा है वो बी से 150 रुपये अधिक है। और इन लोगों को मिल कितना रहा है, ये x प्लस 150 प्लस x 350 रुपये। तो हम यहाँ x का मान निकालेंगे, x 2x और ये 350 में से 150 माइनस होगा, 2x इक्वल टू हो गया आपके यहाँ 200। तो x का मान कितना हो गया 100। अगर b को 100 रुपया मिला होगा तो ये को b से 150 रुपया अधिक मिला होगा, यानी 250। b को कितना मिला होगा 250। यदि हम यहाँ रेशियो निकाल लें, यहाँ 50 दूनी 100 50 5 250। और बी की रेशियो की बात करें तो 5:2। तो एफिशिएंसी इन लोगों का आ गया ए और बी का 5:2। तो टाइम की अगर बात करें हम तो टाइम ठीक इसको उल्टा हो जाएगा, 2:5। आगे कह रहा है कि जब वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा ए और बी अलग अलग काम करते पूरा करने तो बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगता है। तो अधिक समय है, अंतर इसका कितना हो गया, 2 और 5 का अंतर हो गया 3, जबकि 3 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 9 दिन। तो 1 यूनिट 3, तो यानी बी 3 के हिसाब से काम किया हुआ, तो 3 पचे 15 यानी कि 6। तो टाइम 6 दिन लिया है ए। यदि 5 के हिसाब से ए काम किया होगा 6 दिन, तो टोटल वर्क हम यहाँ से ए से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया, ये 6 दिन काम किया होगा 5 के हिसाब से, तो 6 5 30, टोटल वर्क हो गया आपका 30। आगे कह रहा है कि तो ज्ञात करें कि दोनों को साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगता है। एक टोटल वर्क 30 आ गया, ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो एफिशिएंसी कितना हो गया 7। तो ए प्लस बी दोनों मिल जाएँ, 30 काम करवाना है तो 30/7, 5 और 2 7 एफिशिएंसी हो गया। तो 7 3 पे 7 चौक 28, यानी 4×2/7 दिन लगेंगे इस काम को दोनों को मिलकर करने के लिए। हमारा ये रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए बी व सी किसी काम को 660 रुपये में काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ काम के 8/11 को वह सी अकेले शेष काम को पूरा करता है, तो सी का हिस्सा बताएं। क्वेश्चन कह रहा है 660 रुपये है और हमें बांटना है ए बी और सी में, यानी ए प्लस बी और सी में 660 रुपये है। जब क्वेश्चन कह रहा है कि 8/11 को ए प्लस बी करते हैं, जबकि बचा हुआ काम सी करता है, यानी 8/11 टोटल वर्क है 11 में से 8 काम कौन कर ली, ए प्लस बी। तो सी कितना काम करेगा, 11 में से 8 है 3, यानी सी काम कर रहा है 3, जबकि ए प्लस बी काम कर रहा है 8। मिल रहा है कितना हम लोगों को 660 रुपये मजदूरी मिल रही है। तो 8 और 3 11 यूनिट 660 रुपये, तो 1 यूनिट 60 रुपये। तो ये हो गया आपका 848 480 रुपये। जबकि सी की मजदूरी की बात करें ये हो गया आपका 4 यानी 180 रुपये। सी को मिला होगा 180 रुपये, जबकि ए प्लस बी को मिला होगा 480 रुपये। ये हमारा